all student, I hope you all are fine and healthy. स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। अब सबसे फर्स्ट आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। हम फिल टिक द करेक्ट ऑप्शन करते हैं। फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मूव टूल। कौन सा इनमें से करेक्ट है अबाउट मूव टूल। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कॉपी द पार्ट ऑफ द इमेज ऑन मैनी प्लेस। कॉपी करना पार्ट ऑफ इमेज को मैनी प्लेस मूव टूल कॉपी नहीं करता था, वो एक प्लेस से दूसरी जगह इमेज को ले जाता था, तो इसलिए ये रॉन्ग है। रिमूव द पार्ट ऑफ द इमेज, रिमूव तो करता ही नहीं था ये पार्ट ऑफ द इमेज। डिलीट द पार्ट ऑफ द इमेज परमानेंटली, ना डिलीट करता था पार्ट इमेज का। नन ऑफ दीज, तो इनमें से तो हम कोई सा भी नहीं है, तो इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ दीज। उसके बाद है लेसो टूल इज यूज टू। लेसो टूल यूज होता था सेलेक्ट द स्टेट इमेज ऑलवेज। स्टेट इमेज को सेलेक्ट करने के लिए हम लेसो टूल का यूज नहीं करते थे, तो इसलिए ये रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट द रेगुलर इमेज। रेगुलर इमेज के लिए भी नहीं करा जाता था, इरेगुलर इमेज हम किसी भी इमेज के लिए यूज कर लेते थे, तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेसो टूल अवेलेबल इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में कितने लेसो टूल अवेलेबल हैं? 1 2 3 4, 3 टूल लेसो टूल में अवेलेबल होते थे। अब बात करते हैं हम ट्रू फॉल्स की। फर्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड फोटोशॉप आर द सेम। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा स्लाइड्स बनाते थे, स्लाइड्स के लिए यूज़ होता था, और फोटोशॉप हमारा इमेज एडिटिंग के लिए होता है, तो इसीलिए ये दोनों सेम तो हो नहीं सकते, तो इसलिए ये फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स है। सेकंड है मूव टूल कॉपी द इमेज ऑन मैनी प्लेस। मूव टूल कॉपी करने के लिए थोड़ी ना होता था इमेज को मैनी प्लेस पे। मूव टूल से हम क्या करते थे, अपनी इमेज को मूव करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। थर्ड है फोरग्राउंड कलर टूल इज यूज टू सी द बैक कलर ऑफ द इमेज। फोरग्राउंड कलर यूज करा जाता है बैक कलर ऑफ द इमेज। बैक कलर के लिए हम यूज करते थे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर होता है, तो इसीलिए ये भी क्या है, फॉल्स है। फोर्थ है मैजिक वैन टूल डज मैजिक ऑन द इमेज। मैजिक वैन टूल मैजिक करता है इमेज पे, क्योंकि वो एडजेसेंट एरिया ऑफ द इमेज को ऑटोमेटिकली यूज कर जाता है उसके लिए, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रू है। उसके बाद लास्ट है एंटी एलिस प्रोड्यूस ए स्मूथ इजिड बाय पार्टिकली फिलिंग इजिड पिक्सल। यस, ये भी हमारा ट्रू है। तो लास्ट के दो हमारे ट्रू हैं और बाकी 3 हमारे फॉल्स हैं। नाउ अब हम फिल अप डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है द फुल नेम ऑफ फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। फुल नेम फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का क्या है? एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप, ADOBE, एडोब फोटोशॉप, ये हमारा फुल नेम होता है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का। सेकंड है लेसो टूल इज यूज टू सेलेक्ट। लेसो टूल का यूज किस लिए करा जाता है, सेलेक्ट करने के लिए। इरेगुलर शेप्स, इरेगुलर शेप्स को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लेसो टूल का। थर्ड है देयर आर डैश टाइप ऑफ लेसो टूल अवेलेबल इन फोटोशॉप। कितने टाइप के लेसो टूल अवेलेबल होते हैं फोटोशॉप में? 3 टाइप। फोर्थ है डैश टूल इज स्पेशल टूल दैट सेलेक्ट एडजेसेंट एरिया ऑफ द इमेज। एडजेसेंट एरिया ऑफ द इमेज सेलेक्ट कौन सा करता है हमारा? मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करता है एडजेसेंट एरिया ऑफ द इमेज। फिफ्थ है कॉमन पेंट टूल आर। कॉमन पेंट टूल कौन कौन से होते हैं हमारे? ग्रेडियंट पेंट एंड बकेट, ये हमारे कॉमन टूल्स होते हैं जो यूज कर जाते हैं पेंट के लिए। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज फोटो एडिटिंग रीडिंग, व्हाट आर द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर इट। हम फोटो एडिटिंग क्यों यूज कर, किस लिए रिक्वायरमेंट है, और व्हाट आर द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर इट, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करा जाता है इसके लिए। तो इसका आंसर लिखिए स्टूडेंट। आंसर इज फोटो एडिटिंग needed to give the special
special effect to the image। फोटो एडिटिंग स्पेशल इफेक्ट देती है इमेज को स्पेशल इफेक्ट देने के लिए हम फोटो एडिटिंग का यूज करते हैं। इसके बाद पूछा व्हाट आर द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर इट, कौन से पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज कर जाते हैं इसके लिए, तो वो है हम क्या यूज करते थे, एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज फॉर इट। एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं स्पेशल इफेक्ट देने के लिए अपनी इमेज को। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, differentiate between polygonal lasso tool and magnetic lasso tool with suitable example। क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीगोनियल लेसर टूल एंड मैग्नेटिक लेसर टूल, इन दोनों टूल्स के बीच का डिफरेंशिएट पूछा है, तो अब हम इनका डिफरेंस बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट लिखिए आंसर, पॉलीगोनियल लेसर टूल, पहले हम हेडिंग डालेंगे पॉलीगोनियल लेसर टूल, लिखिए this tool used in the following way, ये टूल किस वे में यूज होगा। फर्स्ट लिखिए select the lasso tool and drag it to the image and click on the place where you want to select the image, सेकेंड लिखेंगे drag the mouse around the image। आप ड्रैग करोगे माउस को अराउंड द इमेज। उसके बाद थर्ड और लास्ट पॉइंट है इसका, एड एंड पॉइंट रिलीज द माउस button, you will see the selection
selection of image. अब पॉलीगॉन लेसर टूल में क्या होता है स्टूडेंट, लेसर टूल ड्रैग करता है इमेज को और क्लिक करते हैं प्लेस वेयर यू वांट टू सेलेक्ट द इमेज, जहां आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो अपनी इमेज को। उसके बाद है ड्रैग द माउस अराउंड द इमेज, ड्रैग कर सकते हो आप माउस को अराउंड द इमेज। फिर एट द एंड पॉइंट रिलीज द माउस बटन, यू विल सी द सिलेक्शन ऑफ इमेज, आप सिलेक्शन ऑफ इमेज भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसमें डिस्कस करना है पॉलीगॉन लेसर टूल हम डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक लेसर टूल अब हम बताते हैं क्या होता है। हेडिंग लिखिए स्टूडेंट मैग्नेटिक लेसर टूल, हेडिंग लिखिए मैग्नेटिक लेसर टूल। इसके अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ये आपने हेडिंग लिखी। फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द मैग्नेटिक लेसर टूल, सेलेक्ट द मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक लेसर टूल। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट ऑन द इमेज, सेलेक्ट ऑन द इमेज, क्लिक ऑन एनी पार्ट, on any part of the image and drag to select the rest of the part। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डबल क्लिक at the ending point। क्या है स्टूडेंट्स, सेलेक्ट मैग्नेटिक लेसर टूल। सबसे फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे अपना मैग्नेटिक लेसर टूल को। उसके बाद सेलेक्ट ऑन द इमेज, क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द इमेज, सिलेक्ट करेंगे इमेज को और क्लिक कर देंगे एनी पार्ट ऑफ द इमेज। ड्रैग टू सिलेक्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट, ड्रैग करेंगे सिलेक्ट करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा हुआ है हमारी इमेज का। फिर डबल क्लिक एट द एंडिंग पॉइंट, और डबल क्लिक कर देंगे एंडिंग पॉइंट पर, जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वहां पर हम डबल क्लिक करेंगे, जो हमने सिलेक्ट कर लिया इमेज को। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन मैजिक बैंड टूल एंड मैग्नेटिक लेसर टूल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, differentiate between magic band tool and magnetic laser tool। हम डिफरेंशिएट करेंगे मैजिक बैंड टूल और मैग्नेटिक लेसर टूल के अंदर। तो सबसे फर्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे मैजिक बैंड टूल, क्योंकि हमें मैजिक बैंड टूल को एक्सप्लेन करना है। लिखिए मैजिक बैंड टूल।
मेजरमेंट टूल में क्या होता है, मेजरमेंट टूल यूज करा जाता है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के लिए एडजेसेंट एरिया ऑफ द सेम कलर। लेकिन दिस टूल is used to automatically select the adjacent area of the same कलर। इसका यूज किससे करते हैं, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने के लिए एडजेसेंट एरिया ऑफ सेम कलर का एडजेसेंट एरिया ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने के लिए हम मेजरमेंट टूल का यूज करते हैं। और मेजरमेंट टूल में क्या होता है, इमेज को सिलेक्ट किया जाता है जिसे आप चाहते हो। मेजरमेंट टूल के लिए ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है एडजेसेंट एरिया ऑफ द सेम कलर का एडजेसेंट एरिया करने के लिए। उसके बाद इन्होंने दूसरा पूछा है हमसे मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक लेसर टूल के साथ इसका कैसे डिफरेंस है, मैग्नेटिक लेसर टूल को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल में क्या होता है, सेलेक्ट कर जाती है इसमें इमेज, क्या कर जाता है, मैग्नेटिक लेसर टूल सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट करता है इमेज, क्लिक on any part, click on any part of the image and drag to select rest of the part। ये होता है आपका मैजिक लेसर टूल में। मैजिक लेसर टूल सेलेक्ट करता है इमेज को, क्लिक करते हैं किसी पार्ट ऑफ द इमेज पे एंड ड्रैग करता है रेस्ट ऑफ द पार्ट को ड्रैग किया जाता है इसमें। उसके बाद हमारा फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोल्टर वेल एंड व्हाट आर द यूज फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट इज प्लेटिंग वेल एंड व्हाट इज द यूज फॉर इट। प्लेटिंग वेल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, तो आंसर हम लिखेंगे प्लेटिंग वेल इज both the board on which an artist puts selected colors and also the set of colors themselves। क्या होता है पेल्टिवेल यूज करा जाता है। पेल्टिवेल इज बोथ द बोर्ड ऑन विच एन आर्टिस्ट पुट सेलेक्टेड कलर्स एंड आल्सो द सेट ऑफ कलर themselves और सेट ऑफ कलर्स themselves। पेल्टिवेल में क्या होता है, हमारे बोथ बोर्ड ऑन विच एन आर्टिस्ट, जिसमें हमारा आर्टिस्ट
पुट्स करता है सेलेक्टेड कलर्स, उसने जो सेलेक्ट करे हुए हैं कलर्स, एंड आल्सो सेट ऑफ कलर्स देमसेल्फ, और जो सेट ऑफ कलर्स हैं देमसेल्फ उनके लिए। थैंक यू।